हेलो फ्रेंड्स, इजली लर्न पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। बहुत बेसिक से जानेंगे कि प्राइम नंबर्स होता है क्या, ठीक है, और कैसे किसी नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, इनके बारे में भी जानेंगे। और ये वीडियो बहुत बेसिक है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या मेथड होता है उसका, अब प्राइम नंबर होता है क्या है, सब कुछ बताऊँगा। इसमें बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा मैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के मैं दो मेथड बताऊंगा और दोनों मेथड बहुत ही इजी हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे हम प्राइम नंबर्स निकालते हैं उसका वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्राइम नंबर्स के, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे प्राइम नंबर्स होता है क्या, प्राइम नंबर्स वो होता है जो डिवीजर रखता है एक और वो खुद, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो संख्या एक से करती है और खुद से करती है, वो संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर। उसके अलावा कोई डिवीजन नहीं होता। मतलब प्राइम नंबर का बस दो ही डिवीजर होते हैं, एक यूनिट, एक वो संख्या खुद। जैसे ये एग्जांपल देते हैं 29, ये संख्या एक से डिवाइड होगी या 29 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है, हिंदी में। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं प्राइम नंबर्स के। देखिए, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। और दो ही एक इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है, ठीक है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है। तो लोवेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, 3 है। मतलब सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलते हैं, 25, ठीक है। 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से 100 के बीच में 10, ठीक है। 100 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये देखिए, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1, ठीक है। और शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, 5, 7, 11। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये भी एक मेथड होता है, इसके द्वारा भी हम प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि बताओ ए, कोई संख्या ए है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे। पहले हम करेंगे कि इस ए के नज़दीक ऐसी दो संख्या लेंगे जिसके स्क्वायर के बीच में ये संख्या वो है स्टेबलाइज हो। जैसे अगर ए को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो क्या करेंगे पहले। अब इसको क्या करेंगे, हम दो संख्या ऐसे देखेंगे कि ये संख्या किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित है, या इसके नज़दीक कोई संख्या का वर्गमूल लेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ, 81 को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है, नहीं सॉरी 81 तो एक फुल स्क्वायर ही है, इसको हटा देते हैं। जैसे ए को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक मिनट सही से बन नहीं पा रहा है। अगर कोई संख्या ए है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिसके स्क्वायर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर के बीच में ये संख्या स्थित हो। मतलब ए के नज़दीक का कोई ऐसी संख्या का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, 85 को मुझे मालूम करना है कि 85 प्राइम नंबर है या नहीं। वैसे 85 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो कैसे मालूम करेंगे हम, तो क्या करेंगे, इसके नज़दीक का कोई स्क्वायर रूट लेंगे। इसके नज़दीक का स्क्वायर रूट कौन सा है, एक तो है आपका 100, ठीक है, एक है 81, ठीक है। जैसे कोई संख्या ए है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे करेंगे। तो हम ऐसी दो संख्याएं लेंगे जो किसी संख्या का स्क्वायर हो और ये वो दो संख्याओं के बीच में ये संख्या स्थित हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 85 है, इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। वैसे तो ये प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या लेंगे जो किसी संख्या का होल स्क्वायर हो और उन दो संख्याओं के बीच में ये स्थित हो। जैसे 100 10 का होल स्क्वायर है और ये कौन सा है, ये 81, तो ये 10 का होल स्क्वायर है, तो हम 10 को ले लेंगे। अब 10 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है, जब 10 के नीचे कितने कौन कौन से प्राइम नंबर है,
2 3 5 7 एंड बस यही है। अब क्या करेंगे कि अब इन दोनों से देखेंगे कि ये संख्या डिवाइड हो रही है नहीं। अगर इन चारों से संख्या डिवाइड हो जाएगी तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इवन संख्या नहीं है, 85 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 5 से, जब 5 से आप चेक करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आ जाएगा, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हम लोग कोई प्राइम नंबर देते हैं, जैसे इसके बीच में कोई प्राइम नंबर, जैसे मैं बताऊं कि आप एक 13 ले लीजिए, प्राइम नंबर है। अब देखिए इन कौन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है, एक है आपका 16, ठीक है, एक है आपका 9। अब क्या कहने कि ये तो 14 और 16 और 90 के बीच में, तो ये 4 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 14। तो 4 के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर है उससे हम चेक करेंगे इसको। प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 और 3। क्या देखेंगे क्या इन दोनों से ये संख्या कट रही है? अगर नहीं कट रही है तो ये संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर। ठीक है, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आइडेंटिफाई करना है ए को प्राइम नंबर है नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसी दो संख्या लेंगे जो किसी संख्या के स्क्वायर होगा और उन दो स्क्वायरों के बीच में ये संख्या स्थित होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको 79, अब ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या इसको कैसे चेक करेंगे? अब देखेंगे कि कौन से दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में, ये है एक 81, ठीक है, तो सब बड़ी ले लीजिए, ठीक है, 81 है और आपका 64 है, ठीक है, तो ये 9 का है। तो 9 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लीजिए, 2 3 5, ठीक है, 7। अब इतनी प्राइम नंबर है। अब इनसे चेक करेंगे कि ये संख्या कट रही है कि नहीं। अगर कट जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। अगर नहीं कटेगी, नहीं डिवाइड होगी, तो ये प्राइम नंबर है। तो देखो किस किस संख्या से हमको चेक करने की जरूरत है। इससे चेक करने की जरूरत नहीं, 2 से, क्योंकि अगर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। 5 से नहीं करने की चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लास्ट में अगर 5 नहीं है या 0 नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। चेक करने की जरूरत है मुझे 3 से एंड 7 से, ठीक है। तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये वर्ग क्यों करता है? क्या कारण है कि ऐसे हम चेक करते हैं तो मुझे मालूम चल जाता है कि ये संख्या प्राइम नंबर है नहीं। जैसे मैं बताऊं कि 40 ले लो। अच्छा, 40 का फैक्टर कैसे हम निकालते हैं? पहले 1 से डिवाइड होगा, यस, कितना, 1 इंटू 40, 2 से, यस, 2 इंटू, ये हो जाएगा, हाँ, 4 से होगा, यस, 10, ठीक है, और संख्या और किसी से होगा नहीं, ठीक है, हाँ, एक 5 से होगा, ये हो गया, ठीक है, ये फैक्टर हो गया 40 का। अब देखो अब क्या होगा, इधर वाली संख्या देखो और इधर वाली संख्या देखो। अब इससे जब मैं आगे बढ़ूंगा, अगर वो संख्या 5 से डिवाइड होगी इसका मतलब 8 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 4 से डिवाइड होगी इसका मतलब 10 से भी डिवाइड होगी, और ये संख्या 2 से डिवाइड होगी 20 से भी डिवाइड होगी। तो ये फैक्टर होता है। ये फैक्टर क्या होगा? अब इसका बताओ, अब इसका ऐसी संख्या का वर्गमूल जो इससे थोड़ा सा ऊपर हो तो कौन है? 7 का उसका क्या है? 49। अब देखो ये 7 आ गया। अब देखोगे इधर वाली सारे फैक्टर जो है ना 7 से नीचे ही है, ठीक है, 7 से नीचे ही है ना। तो इसलिए मैं 7 से नीचे वाले जितने भी प्राइम संख्या उससे हम चेक करते हैं। जैसे आप 50 ले लो, 50 का फैक्टर कैसे निकालोगे? 1 इंटू 50, ठीक है, 2 25 एंड 3 5 10, ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टर। अब इधर वाली संख्या देखो, अब इसका मैं बोलूँ कि ऐसी संख्या का स्क्वायर लो जो इसके नज़दीक में हो, तो 64 होता है, मतलब 8 आएगा। अब 8 के नीचे प्राइम नंबर देख लो, इसका इधर वाली संख्या देखो, ये 8 से छोटा ही है ना सारे, इधर 8 से बड़ा है सारे। इसलिए ये बोलता हूँ कि इसके नीचे वाले ही अगर हम चेक कर लेंगे, अगर उससे भी डिवाइड होगा इसका मतलब इससे बड़े वाले से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब वो संख्या प्राइम नंबर नहीं है। जैसे अब यहाँ से ये फैक्टर है ना तीनों, ये कितने हैं? 8 के नीचे ही है। तो ये अगर ये 50 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है इसमें से किसी से भी, तो ये ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा, ये इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इन तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी संख्या से भी डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है। इसलिए ये वर्क करता है कि कैसे प्राइम संख्या हम निकालते हैं, ठीक है। देखो ये तो पहला मेथड था, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला मेथड देखते हैं। देखो ये वाला मेथड देखते हैं।
इसमें क्या है, एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 और 6n-1 शुड नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 3, 5, 7, 11। देखो अगर कोई भी संख्या प्राइम नंबर है वो इसी फॉर्म में होती है 6n+1 और 6n-1। अच्छा, अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो इससे कैसे चेक करेंगे? पहली बात, जब कोई प्राइम नंबर दिया है ऐसे, ठीक है, जैसे आपका 73 दिया है, तो पहले हम इन तीनों से चेक करेंगे कि या ये संख्या डिवाइड इससे तो नहीं हो रही है। अगर ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही तो फिर इससे चेक करेंगे। तो 6n+1 पहले इसको चेक करते हैं, इक्वल टू 73 कर दो। अब ये 6n इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 74 हो जाएगा, अरे 72 हो जाएगा। अब देखो, अब ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 6 से। देखो कैसे चेक करेंगे? 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 को हटा ही दो इधर से। अब 3 से, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? जब वो दोनों संख्या का ऐड 3 से डिवाइड हो, तो ये दोनों 9 हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी संख्या में एक इंटीजर आ जाए डिवाइड करने के बाद, तो वो संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होती है। जैसे अब कोई 55 ले लेते हैं, ये प्राइम नंबर होगी, इससे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब हम इससे पहले चेक करेंगे 3, 5, 7 से, तो ये 5 से डिवाइड हो रही है, तो ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं 601, ये प्राइम नंबर है, कैसे चेक करेंगे इसको? देखो 601, पहले इसके पहले इनसे देखते हैं कि ये संख्या डिवाइड हो रही है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जब इनके सारे जो अंक हैं 3 से डिवाइड हो जाएं तब वो 3 की डिविजिबिलिटी है, तो ये है, हो नहीं रहा है, तो 5 से होंगे नहीं, ठीक है। 7 से देख लो, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाओ 6n+1, पहले इससे देखो तो 6n+1 इधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। ये 6 से डिविजिबिलिटी है, यस, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अब एक और संख्या लेते हैं 491, अब इसको चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 9 तो हट जा रहा है लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। और 5 का देखो, 5 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ना 5 है ना 0 है। 7 से नहीं होगा, ठीक है, 11 से नहीं होगा। अब इसका फॉर्मूला लगाओ 6n+1, अब ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा n। अब देखो 3 से डिवाइड है ये? नहीं, अभी भी नहीं है। 2 से तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 की डिविजिबिलिटी तो होगी क्योंकि इवन नंबर है। 3 की होगी? नहीं होगी, क्योंकि इनके जो अंकों का सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, तो हो जाएगा 491 इक्वल टू 6n-1 से चेक करते हैं, तो 6n-1 ये हो जाएगा 4, 9 इधर जाएगा 2। अब देखो ये डिवाइडेड 2 से तो हो जाएगा, क्या 3 से है? 4, 9, 2, 3 से देखो 9 है, 4 + 2 6, डिविजिबिलिटी है 3 से, इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर है, अरे प्राइम नंबर है। मतलब दोनों में से किसी एक से ये डिविजिबिलिटी इसकी टोटली होनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4, 3, देखो 3 की डिविजिबिलिटी है इसमें? नहीं है, ठीक है, ये 5 से नहीं होगा, ठीक है, 7 से नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं 6n+1 से, तो हो जाएगा 6n, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4, 4, 2। अब 2 से तो डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, 3 से करो। 3 से क्या होगा? 3 से डिविजिबिलिटी है, ये 6 हो जाएगा, ये तो मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा, ठीक है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 + 6, ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है। अब ये तो फेल हो गया ये। अब दूसरे वाले से चेक करेंगे 6n-1 से, अगर इसमें भी आ गया ना तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर। तो 6n इधर आएगा तो क्या 4, 4, 4 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब 2 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 से देखो 4, 4, 8, 4, 12, 12 3 से डिविजिबिलिटी है ना, इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों ही बहुत इजी है। पहला मेथड मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, उसके संख्या के नजदीक की संख्या किसी उससे थोड़ी सी ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। अब उसके स्क्वायर रूट में जितने संख्या आती है उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर से चेक करते हैं। और मैंने बताया था कि उसमें 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इवन नंबर होगा नहीं, अगर इवन नंबर होगा तो इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 5 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 0 लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। उसमें चेक करने की जरूरत है 3, 7, ठीक है, और 11 भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, इन सबसे चेक करने की जरूरत है। तो बहुत ही आसान है। तो तब तक के लिए ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।